नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हरियाणा के कुछ ऐसे शहरों की जहाँ आप घूमने के लिए जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चंडीगढ़ की, जिसको ब्यूटीफुल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। चंडीगढ़ हमारे देश का एक ऐसा शहर है जिसको आज़ादी के बाद में बसाया गया था। चंडीगढ़ भारत का एक ऐसा शहर है जो एक साथ दो राज्यों की सीमा का बोझ उठाए हुए है, जो कि हरियाणा और पंजाब दोनों ही स्टेट की राजधानी है दोस्तों। यहाँ आपको किसी भी चौराहे पर मूर्ति या कोई किसी प्रकार की प्रतिमा नहीं मिलेगी, और चंडीगढ़ इतना साफ सुथरा शहर है कि आपको क्या बताइए दोस्तों। तो गर्मियों में आप घूमने के लिए यहाँ जरूर जाए। यहाँ सड़कों पर बीड़ी सिगरेट पीना बिल्कुल मना है दोस्तों, और रात को सड़कों पर तेज गाड़ियाँ चलाना भी बिल्कुल मना है। भारत में चंडीगढ़ का ट्रैफिक पुलिस ही एक ऐसा पुलिस है जो यहाँ के नियम कानूनों को बहुत ही सख्ती से पेश करता है। चंडीगढ़ के आप घूमने के लिए या झरनों में, पार्कों में, बहुत सी जगह आप जा सकते हैं। चंडीगढ़ में आपको बहुत ही खुशबूदार गुलाबों के फूलों की महक मिलेगी। तो आप अगर गर्मियों में घूमना चाहते हैं तो आप चंडीगढ़ घूम के आ सकते हैं, जहाँ आपके मन को बिल्कुल शांति मिलेगी। और यहाँ पे एयरपोर्ट भी देख कर आना, बहुत ही ज़बरदस्त एयरपोर्ट है चंडीगढ़ का। यहाँ से आप इंटरनेशनल फ्लाइट से पकड़ सकते हैं दोस्तों। तो उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों हम अगली सिटी की, जो कि बहुत ही फेमस सिटी है दोस्तों, जिसे सभी जानते हैं, गुड़गांव। गुड़गांव का पहले नाम गुरुग्राम था। यहाँ पर शीतला माता का मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर है दोस्तों, जिसके नाम से पूरे भारतवर्ष में गुरुग्राम को जाना जाता है। और शीतला माता मंदिर प्राचीन मंदिर है, और ये शक्तिपीठों में से एक है। आज से कुछ साल पहले यहाँ बिल्कुल जंगल होता, सुनसान सड़कें होती थी दोस्तों। यहाँ लोग आने से भी डरते थे। गुरुग्राम को साइबर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत के समय में इंद्रप्रस्थ यानी राजा युधिष्ठिर ने यह गांव अपने गुरु द्रोणाचार्य को भेंट किया था, तभी से इसका नाम गुरुग्राम पड़ा था दोस्तों। यहाँ पर तकरीबन 250 कंपनियां आज भी काम करती है। तो आप गुड़गांव घूमने जाए तो आप शीतला माता मंदिर और यहाँ के ब्यूटीफुल पार्क्स का नज़ारा ले सकते हैं। गुरुग्राम बहुत ही फेमस सिटी है हरियाणा की, बहुत ही आबादी वाला क्षेत्र है। और शीतला माता मंदिर आप यहाँ जरूर जाके आना। यह तकरीबन दिल्ली से 32 किलोमीटर पीछे पड़ता है दोस्तों। जब भी जाओ तो आप घूम कर आना, गुड़गांव बहुत ही अच्छी सिटी है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम हरियाणा के कुरुक्षेत्रा डिस्ट्रिक्ट की। कुरुक्षेत्र नाम तो सभी ने सुना होगा, कुरुक्षेत्र का। यह महाभारत का युद्ध हुआ था, और महाभारत के युद्ध के कारण कुरुक्षेत्र विश्व के इतिहास में यादगार बन गया। कुरुक्षेत्र में आज भी महाभारत के कुछ अवशेष पाए जाते हैं, जिनमें ज्यादातर बाण और भाले पाए जाते हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि पर कई अहम योद्धाओं की मृत्यु हुई, जो वीरगति को प्राप्त हुए। यहाँ भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश भी दिया था। कुरुक्षेत्र हर साल यहाँ लाखों की संख्या में लोग ब्रह्म सरोवर पर स्नान करने के लिए आते हैं। तो आप भी यहाँ घूम कर आइएगा और अपने जीवन को एंजॉय कीजिएगा। कुरुक्षेत्र हरियाणा का बहुत ही फेमस शहर है दोस्तों। यहाँ पर आप ट्रेन, बस, रेलवे स्टेशन कहीं से भी आ सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर ब्यूटीफुल पार्क आपको देखने को मिलेंगे। कुरुक्षेत्र से आप कहीं की भी ट्रेनें ले सकते हैं, और स्टेशन या बस स्टैंड से आप कहीं की भी बसें आसानी से मिल जाती है। कुरुक्षेत्र में भी बिल्कुल मेन हाईवे पे आता है, जो कि हमारा दिल्ली से लेकर जो अमृतसर को हाईवे जाता है, जिसको शेर ससूरी मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। अम्बाला, कुरुक्षेत्र, पानीपत, करनाल, दिल्ली, सोनीपत, ये मेन हाईवे है जो बिल्कुल कुरुक्षेत्र के बीचों बीच होते हुए जाता है। तो सभी भाई कुरुक्षेत्र घूम कर आ सकते हैं गर्मियों में। ये आपको ऐसी जगह बता रहे हैं हम घूमने के लिए छुट्टियों में, जो आपके मन को बिल्कुल शांति प्रदान करेगी। और हम घूमने क्यों जाते हैं? मन को शांत करने के लिए, इसीलिए घूमने जाते हैं कि हमें एकांत मिल सके। तो उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों हम पानीपत की। पानीपत का नाम तो सुना ही होगा दोस्तों आप सभी ने। पानीपत में भी इतिहास कुछ ज़्यादा छोटा नहीं है।
पानीपत का भी इतिहास बहुत ही बड़ा इतिहास है दोस्तों, क्योंकि पानीपत के अंदर 3 ऐसी अहम लड़ाइयाँ लड़ी गई थी जो कि विश्व प्रसिद्ध लड़ाइयाँ थी। जो सभी ने पता होगा, आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। तो ये जो तीनों विश्व युद्ध थे दोस्तों, विश्व युद्ध ही थे जो कि हरियाणा में पानीपत में हुए थे। ये विश्व युद्ध से कम नहीं थे दोस्तों, बहुत बड़ी लड़ाइयाँ थी ये जो कि पानीपत में हुई थी। और एक लड़ाई जैसे 1526 में भी हुई थी, पहली लड़ाई हुई थी जो पानीपत की, वो 1526 में हुई थी दोस्तों। यह भी महाभारत जैसा ही क्षेत्र रहा है दोस्तों। यहाँ पर आप सामान्य बस अड्डा देखने को मिलेगा आपको, जो कि मेन हाईवे पे है, जो आपको बताया था कि शेरशाह सूरी मार्ग पे है बिल्कुल। उसके बाद बात कर लेते हैं हम अम्बाला शहर की। अम्बाला शहर दोस्तों, कौन नहीं जानता अम्बाला शहर। अम्बाला भारत का, हरियाणा का एक ऐसा शहर है मात्र, जहाँ रेलवे स्टेशन पर आपको हर टाइम लाखों की संख्या में लोग देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। अम्बाला छावनी, अम्बाला सिटी, 2 रेलवे स्टेशन अम्बाला के है, जिन पर आपको लाखों लोगों की संख्या में भीड़ देखने को मिल सकती है। दुनिया के बड़े प्लेटफार्मों में से एक माना जाता है अम्बाला शहर का प्लेटफार्म दोस्तों। यहाँ पर आपको खूबसूरत पार्क देखने को मिलेंगे, एक से एक इतने सुंदर पार्क जो आपने कभी सपने में भी नहीं देखे होंगे दोस्तों। और यहाँ का बस स्टैंड बहुत ही मनमोहक है दोस्तों, बहुत ही साफ सफाई, स्वच्छ बिल्कुल।